के महात्म्य का वर्णन श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र के महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित श्री महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावें। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करें। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करें। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विधोपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्पयुक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करें और इस प्रकार कहें, सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर भगवान शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहलौकिक तथा परलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो। ऐसा कह महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को और शिव योग को उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधना आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरुषरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरुषरण शब्द की उत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन तथा अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इस लोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होगा। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय दांत नाक साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्णाहानि कालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो। सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा ओढ़ पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी भी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव स्तोत्र पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देवेश्वर देव नकुलीश्वर भगवान शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़ अथवा आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जाप करें अथवा 20 लाख या 10 लाख जाप करें। इसके बाद से सदा खीर एवं क्षार नमक रहित अन्य पदार्थों का दिन और रात में केवल 1 बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, शम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फल फूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नलिखित भोज्य पदार्थों का विधान है जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चारु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल ये आहार के लिए विहित है। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भावना से भोजन करे। इस साधन में ऐसा विशेष रूप से करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि वह 108 से मंत्र अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नाद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवा अग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल घृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से भगवान शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी दुर्गम नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित्त हो सहस्त्र मंत्र का जाप किया करे। मंत्र साधना के बिना ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका अमंगल ही होगा। इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। अध्याय 19।
योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, जिनका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे। योग्यता न होने पर ना करे। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करे। इसमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य भाग में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण वाले कलश पर विद्या कला का, उत्तर वाले कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतित्य कला का न्यास करें। उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाए। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदनंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का भगवान के शिव के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदनंतर उनको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में श्री महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़कर भगवान शिव से यह निवेदन करे, भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। हे देव, आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः भगवान शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का भगवान शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने शिष्य को अपने दोनों हाथों से भगवान शिव के संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर उसे विद्यमान आसन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। तदनंतर गुरु उसे रजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के योग्य भी है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्य द्वारा आचार्य शिव स्त्रोक्त आचार का अनुशासन सिखाए, जिससे सब लोकों में उसका सम्मान हो। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिवत्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने में अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के सोच, क्षमा, दया, अस्पृहा, कामना त्याग तथा अनसूया, ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से भगवान शिव का, शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों को भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करे अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहाँ के विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में अश्वशुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवा समाचार, दीक्षा सब कर्म करके भगवान शिव का पूजन और अश्वशोधन करे। अश्वशुद्धि हो जाने पर श्री महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण कराए अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अश्वशुद्धि का कार्य संपन्न कराए। वहाँ अन्य शीतता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति से पहले भगवान शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद
उसकी आत्मा